सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो कैसे हैं आप लोग, और आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें आपसे करनी है कि इस समय प्रेजेंट में हमारे यहाँ थोड़ा सा महाकुंभ चल रहा है, बहुत पावन पर्व, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी के लिए। उस वजह से जो पेपर टाइप होता था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया इस बीच, क्योंकि वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है जो पेपर टाइप करता है। ठीक है, मेरे द्वारा कंटेंट प्रोवाइड होते हैं, टाइप वो करता है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर पेपर नहीं आ पाए हैं, तो मैंने उनको बताया भी था, और बहुत जल्दी ये समस्या दूर होने वाली, क्योंकि वो अब अवेलेबल होने वाला है विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात आपकी तैयारी की, आपके एग्ज़ाम की। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों ने भी मेरे कहे अनुसार छत्तीसगढ़ जुडिशरी का फॉर्म भरा है, उनका डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस वजह से उनकी तैयारी एक रूप लेगी। मतलब खाली बैठने से अच्छा आप किसी ऐसे स्टेट में फॉर्म फिल करो जिसका सिलेबस आपके स्टेट से बहुत कुछ मैच खाता हो, वेदर इट इज यूपीएपीओ और वेदर इट इज जुडिशरी। तो जहां तक की बात है, अगर हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं, उसमें आपका यूपीजे तो कवर ऑलरेडी हो रहा है, यूपीएपीओ तो फुल्ली कवर हो रहा है। अगर आप केवल यूपी पुलिस रेगुलेशन की और एक्ट की बात छोड़ दें तो आपका सब कुछ कवर हो रहा है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीजे की, और इस मानसिकता को दूर करके, इस डिप्रेशन को दूर करके, और एक नेगेटिव सोच को दूर करके कि हमारा नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा, या कब आएगा, क्या सीट्स कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी, इन सब चीज़ों पर अगर आप अपनी जो है थॉट प्रोसेस रोक दें, और केवल इस पर आप जो है, जिसे कहते हैं कि अपनी जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो करें कि हम तैयारी अपनी कैसे और अच्छी करें। क्योंकि 2025 में मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों वैकेंसीज मिलने वाली है, यूपी एपीओ एंड यूपी जुडिशरी। और प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ जुडिशरी ऑलरेडी सामने है, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी सामने है। तो आप लोग यूपी एपीओ की तैयारी, यूपीजे की तैयारी मानकर पूरी मेहनत के साथ जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो इस एग्जाम के लिए तैयारी करें। अभी तो 23 फरवरी तक फॉर्म ही फिल हो रहा है। इट मीन्स आपके पास अभी कोरे 2 महीने और बचे हैं छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के। और अगर ईश्वर ने चाहा तो मार्च में लास्ट तक आपको यूपी एपीओ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपसे ये कहूंगा कि बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहें। और कुछ लोग अगर नेगेटिव इसके बावजूद भी हैं तो फिर देखिए, उसका सॉल्यूशन कुछ है नहीं, केवल आप जाएंगे डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में जाना आपकी तैयारी करी कराए पीछे की सब चौपट। ठीक है, एक बात और बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए, क्या जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जितने लोग तैयारी करते हैं, क्या सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं, सबके सब एपीओ या जज बन जाते हैं? ऐसा भी नहीं है, किसी ने किसी का भविष्य नहीं देखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप अपने एग्जाम के लिए क्रिमिनल लॉ पढ़ते हो, प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हो, सब्सटेंटिव लॉ पढ़ते हो, जो पढ़ो इतनी मजबूती से पढ़ो कि कल को आप उसमें मास्टरी कर लो। मास्टरी इन द सेंस कि आप कल को अगर प्रैक्टिस में भी आ रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप अगर प्रैक्टिस में आ रहे हो तो आप वहां पे झंडा गाड़ सको। देखिए, बात क्या होती है कि जब हमारे पास हमारा क्लाइंट आता है तो वो अपनी स्टोरी बताता है वो हमें, ठीक है, उसको कानून नहीं पता, वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छे से आपका कमांड, सपोज करो आपकी क्रिमिनल फील्ड में आप अपनी एडवोकेसी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इस पर आपका फुल फ्लेज कंट्रोल, whether you are going to appear in judiciary or APO exam or not, but it is mandatory that you have to having a good power over that subjects। आपको उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक ऐसी कमांड रखनी चाहिए जिससे कि आप कहीं भी लैग ना करें इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, और आपको एक एज मिलेगी अगर आप इसमें अपनी तैयारी को अच्छे से, चाहे वो आप प्रैक्टिस के लिए चाहे आप एग्जाम के लिए करें।
और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी से इतना मजबूत कर लो अपने किसी भी एक फील्ड को, ठीक है, या तो सिविल या क्रिमिनल। देखिए, महारत एक में ही हो सकती है, 10 में महारत नहीं हो सकती। फालतू वाली बात है, 10 में महारत नहीं हो सकती, एक में महारत होती है। या तो आप क्रिमिनल फील्ड में महारत हासिल कर लोगे या आप सिविल में। अगर आप क्रिमिनल में महारत हासिल कर लेते हो, महारत इन द सेंस मतलब आप काफी कुछ अच्छा, आपको टॉपिक के ऊपर कंट्रोल हो गया है और आप अब क्लाइंट को समझ पाते हो और लॉ अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आपका उस पर कंट्रोल हो गया है और तो आपको उससे ही छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आपके पास इतने सारे केसेस आएंगे कि आप क्रिमिनल केसेस डील करते करते परेशान हो जाओगे, सिविल का आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। इसीलिए जो एक अच्छे वकील होते हैं, जो एक परफेक्ट जिसे कहते हैं, जिन्होंने काफी मेहनत करी है अपने चैम्बर में बैठ के कोर्ट्स में, तो वो देखिए किसी एक में ही प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। वो व्यक्ति जो सब में प्रैक्टिस कर रहा है, घूम घूम के, नाच नाच के, वो कभी भी परफेक्ट बंदा नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, केवल कमाना। वो प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पाएगा अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। और ये देखने को मिलता है उन लोगों के साथ जो प्रैक्टिस में नए नए आते हैं, चाहे कोई भी हो। जो नया बंदा प्रैक्टिस में आएगा ना, वो उसको सबसे पहले लगेगा मैं कैसे ना कैसे अपनी जो है लिवलीहुड चला सकूं, बढ़िया से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं, ठीक है, कैसे ना कैसे मैं पैसा कमा लूं। तो वो व्यक्ति ना कभी कमीशन के तौर पे, कभी सेल्फ, कभी इंडिविजुअल, और हर तरीके का कुछ भी मिला, चाहे गन लाइसेंस हुआ, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ कुछ हुआ, ठीक है, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वहां सिविल जज का, सबका केस वो ले लेता है। भले उसको नॉलेज उसकी बिल्कुल भी नहीं है, फिर वो उस केस को अपने सीनियर के बेस पे या कैसे करके करवाता है, ठीक है। तो वो मास्टरी नहीं है, ठीक है। वो एक तरीके से अगर हम कह दें कि केस लेके आगे बढ़ाना, तो वो उसका एक अलग शब्द है जो मैं नहीं कहना चाहता, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि कुछ भी पढ़ो आप, अगर सीआरपीसी या आप बीएनएसएस कह लो, जो भी कह लो, अगर आप क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उसको ये मान के चलो कि हमारे आगे भी काम आए। रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। इतना डीप स्टडी करो इन तीनों की, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की, कि ईश्वर ना करे कल आपको इस फील्ड में ना पड़े। फील्ड गंदा नहीं है, बहुत ही रॉयल फील्ड है, लेकिन शुरुआत में मेहनत ज्यादा है, इस वजह से लोग बचते हैं, ठीक है। तो कल को अगर आपको इस फील्ड में आना पड़े तो आप ना एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप हमेशा औरों से आगे रहो इन द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के फील्ड में आप उनसे हमेशा आगे रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपको बीएनएसएस का प्रोसीजर पता है कि अब क्या होगा, ठीक है। बीएसए में आपको पता है कि एविडेंस कैसे अप्लाई होंगे, क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, ठीक है। एडमिसिबल कौन सा होगा, एडमिसिबल कौन सा नहीं होगा, ठीक है। भाई जज को तो पता है, ठीक है, वो भी मशीनरी नहीं है, वो भी इंसान है। तो वो भी जब मशीन ना होके इंसान होके कर ले रहे, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो किसी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप बीएनएस के, आपको सबसे पहले पनिशमेंट मालूम होनी चाहिए, सेक्शंस मालूम होने चाहिए, फिर उनसे आप कैसे उस व्यक्ति को पनिशमेंट तक पहुंचाया जाए, क्या प्रोसीजर ऐसे अपनाए जाए जिससे कि उसके साथ इनजस्टिस ना हो। तो वहां पर हमारा बीएनएसएस का रोल प्ले शुरू होता है। सबको मौका मिलता है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर डिफेंस, सबको मौका मिलता है। और उसी में हम बीएसए को अप्लाई करते हैं कि जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, एग्जामिनिंग करा जा रहा है, किसको, एक्यूज्ड को, किसको, विक्टिम को, सबको, वो एक ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हो और उसमें क्या हो कि किसी तरीके की प्रेजुडिस ना होने पाए, तो वहां पे बीएसए अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि केवल एग्जाम क्लियर ना हो जाए, एग्जाम के साथ नॉलेज भी इतनी अच्छी हो कि आपसे कोई सोते हुए उठा के पूछे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप उसे समझा सकें, ठीक है। कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ प्रोसीजर कि सर देखिए जो हमारे अपोनेंट बोल रहे हैं, उन्होंने प्रोसीजर लैग कर रहे हैं, इसमें ये प्रोसीजर भी होता है जो इनको फॉलो करना चाहिए था, इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन सब चीजों के बारे में अगर आप अपनी किताब से दोस्ती करोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो पढ़िए, इतनी मेहनत से पढ़िए कि उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार भी सके। रट्टू तोता बनने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो छोटे छोटे नोट्स, वन लाइनर नोट्स बना बना के चीजों को तोड़ तोड़ के, कीवर्ड्स को लिख लिख कर इस तरीके से समझा जाए कि अगर हम केवल 4 वर्ड पढ़ लें तो हमारे 40 लाइन क्लियर हो जाए। तो इस तब तो मजा है, ठीक है। वरना हम भी अगर इतने पुलिंदे पुलिंदे नोट्स बना के बैठ जाएं तो उससे अच्छा तो बेयर एक्ट रखी हुई है, ये बेयर एक्ट है आपकी, ये सारी बेयर एक्ट रखी हुई है, कोई भी फिर पढ़ लो, क्या मतलब है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं कि जो भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। वैकेंसी की चिंता मत करो यार, वैकेंसी 2025 में दोनों आ रही है, यूपी ईपीओ और यूपी पीसीएसजे। अभी
एक दो हफ्ते पहले ही, 2 हफ्ते पहले लगभग आपको यूपीपीएससी की तरफ से नोटिफाई भी किया गया है कि हमारे पास अभियाचन दोनों के मौजूद है। एपीओ वाले में थोड़ा सा हमें जो है जो रिजर्वेशन का मैटर है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्लियर होने पे आप लोग, ये भी बोला गया कि आप लोग साइट को विजिट करते रहें। इट मीन्स ये थोड़ी ना है कि वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे, एग्जाम नहीं होगा। अब जिन लोगों को उल्टे कमेंट्स करने हैं, जिन लोगों को हमेशा नेगेटिव रहना है, तो आप रहिए, ठीक है, लेकिन कृपया करके औरों को नेगेटिव ना बनाइए, ठीक है, और कमेंट मत करिए, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत करिए भाई, क्योंकि नेगेटिव कमेंट आप करते हैं 10 लोग पढ़ के डिस्टर्ब होते हैं। कोई अपनी तैयारी कर रहा है, वो रूट से भटकता है कि यार इतने लोग ऐसा बोल रहे हैं, इट मीन्स वाकई में कुछ बात है और वैकेंसी नहीं आनी, ठीक है। तो ऐसी हरकतें मत करिए, आप भी पढ़िए, औरों को पढ़ने दीजिए, पॉजिटिव रहिए। 2025 है, सब कुछ अच्छा होगा, और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को गौर करना होगा। मैं सभी को दोबारा ये बोलना चाहता हूं कि मेरे द्वारा यूपी एपीओ प्री, यूपी पीसीएसजे की प्री की टेस्ट सीरीज उत्तराखंड यूपी, यूपी पीसीएसजे उत्तराखंड एपीओ और यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। स्टार्टिंग चल रही है, स्टार्टिंग मतलब लगभग समझिए कि 8 पेपर यूपी एपीओ के ऑलरेडी हो गए हैं प्री के, ठीक है। मेंस के भी कई पेपर जा चुके हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अब विलंब ना करें और जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। अगर जुड़ना चाहते हैं, किसी को कोई भी फोर्सफुल नहीं है, मैं केवल एक राय दे रहा हूं कि देखिए कहीं भी जुड़िए, जिससे आपकी इच्छा हो उससे जुड़िए, ठीक है, जिससे भी जुड़ना है। लेकिन आप खाली मत बैठिए। जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, वेल एंड गुड, आप लोग तैयारी करिए। जो नहीं करे हैं वो अपना बिजी रहिए, पढ़ाई में, किताबों में बिजी रहिए, ठीक है। और पन्ने पलटेंगे जब आप प्रेशर लेंगे जब आप टेस्ट देंगे। तो बात क्या है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छा करिए, घर पे बैठ के पढ़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है करिए, मत करना है मत करिए, लेकिन आप अपनी किताबें जरूर पलटिए। और जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा पढ़िए कि आगे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस। तो ऐसा काम जरूर करिए। छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स बना के नोट्स तैयार करिए, कीवर्ड्स में नोट तैयार करिए। कुछ नोट तैयार मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी जिसको भी चाहिए होगा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी तैयार हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार हो रहे हैं। जो भी जोड़ना चाहेगा, जो भी चाहेगा, उसको पीडीएफ पेड करके अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी सबके भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, टाइम लग रहा है लेकिन जल्दी हो रहे हैं और बहुत ही कंसाइज हो रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7505757170 पे आप बात करके जोड़ सकते हैं। नॉमिनल फीस में हम एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर देते हैं। जो भी एरर होती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। मशीन नहीं है, इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है। तो आप जुड़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इस बीच, क्योंकि एक फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे देश का मनाया जा रहा है, महाकुंभ, इसकी वजह से कभी टाइपिस्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी वाईफाई में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस वजह से थोड़ी सी रेगुलरिटी इस समय नहीं हो पाई है, और वो टेक्निकल फॉल्ट है जो नहीं हो पा रहा है, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो कृपया करके सब लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, और बहुत ही जल्दी अब रेगुलरिटी होने वाली है। लगभग यूपी एपीओ की 10 पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। यूके एपीओ के भी मेरे ख्याल से 4-5 पेपर हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा, जुड़ सकते हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तैयारी अच्छे से करिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।